नमस्कार। बाल कृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बुधलेश्वर राम। झारखंड करंट अफेयर्स की हम इस वीडियो में 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक की एमसीक्यूज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, 3 अप्रैल 2022 को बोकारो स्टील सिटी में मिथिला संस्कृत परिषद का मुख्य वार्षिक उत्सव विद्यापति स्मृति पर्व संपन्न हुआ। कथन 2, विद्यापति 1352 से 1448 मैथिली एवं संस्कृत कवि, गीतकार और लेखक थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। 3 अप्रैल 2022 को बोकारो स्टील सिटी में मिथिला सांस्कृतिक परिषद का मुख्य वार्षिक उत्सव विद्यापति स्मृति पर्व धूमधाम से संपन्न हुआ, अतः कथन 1 सही है। 2 अप्रैल को बोकारो स्टील प्लांट यानी कि बीएसएल के प्रभारी निर्देशक अमरेंदु प्रकाश द्वारा द्वीप प्रज्वलित करने के साथ ही महाकवि विद्यापति के चित्र पर माल्य अर्पण कर 2 दिवसीय मेगा इवेंट का उद्घाटन किया गया। विद्यापति 1352 से 1448 ईस्वी मैथिली और संस्कृत कवि, संगीतकार और लेखक थे। इन्हें मैथिली कवि कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, अतः कथन 2 भी सही है। इन्होंने मिथिला के लोगों को देसिल बयाना सबझन मीठा का मंत्र देकर लोक भाषा की जनचेतना को जीवित करने का महान प्रयास किया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। प्रिय व्यूअर्स, यदि आपको हमारा यह प्रोग्राम पसंद हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, और यदि हमारा यह प्रोग्राम आपके लिए उपयोगी हो तो हमारा चैनल बाल कृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन अवश्य प्रेस करें। और हाँ, वीडियो शेयर ज़रूर करें। आपकी एक शेयर हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 अप्रैल 2022 को झारखंड के किसे वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित देवी शंकर अवस्थी सम्मान प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए लिपि विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पिता रंजन को, ऑप्शन बी साहित्यकार अच्युतानंद मिश्र को, ऑप्शन सी अमरेंदु प्रकाश को, ऑप्शन डी मुखिया जगन्नाथ सिंह को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी साहित्यकार अच्युतानंद मिश्र को। 5 अप्रैल 2022 को झारखंड के साहित्यकार अच्युतानंद मिश्र को वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित देवी शंकर अवस्थी सम्मान प्रदान किया गया है। अच्युता मिश्र को यह सम्मान उसकी आलोचना पुस्तक कोलाहल में कविता की आवाज़ के लिए दिया गया है। सम्मान के रूप में मिश्र को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह एवं 11,000 रुपये का चेक प्रदान किया गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी साहित्यकार अच्युतानंद मिश्र को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, 6 अप्रैल 2022 को राज्य सरकार ने सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यानी कि आईटीआई की स्थापना हेतु टाटा स्टील फाउंडेशन यानी कि टीएसएफ के साथ रांची में एक समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कथन 2, यह टाटा स्टील फाउंडेशन का झारखंड में तीसरा आईटीआई संस्था है। अन्य 2 संस्था आईटीआई तमार और आईटीआई जगन्नाथपुर है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में तपन पटनायक को निम्न में से किस क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया? ऑप्शन ए छाऊ नृत्य कला के क्षेत्र में, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी नृत्य कला के क्षेत्र में, ऑप्शन सी कथकली नृत्य कला के क्षेत्र में, ऑप्शन डी जवार नृत्य कला के क्षेत्र में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए छाऊ नृत्य कला के क्षेत्र में। 9 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तपन पटनायक को छाऊ नृत्य कला के क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया है। झारखंड के सरायकेला सरसावां जिले के छाऊ गुरु सह राजकीय छाऊ कला केंद्र सरायकेला के निर्देशक तमन पटनायक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी छाऊ नृत्य पेश कर चुके हैं। तपन पटनायक ने न केवल सरायकेला बल्कि सरसावां एवं मानभूम शैली छाऊ नृत्य के विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरायकेला साऊ महोत्सव को राजकीय महोत्सव घोषित करने में छाऊ गुरु तपन पटनायक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भारत में कला के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए छाऊ नृत्य कला के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 7 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिरोम टोली सरना स्थल सौंदर्यीकरण योजना का आधारशिला रखी। कथन 2 सरना स्थल झारखंड, बिहार, असम और छत्तीसगढ़ राज्य में छोटा नागपुर पठार क्षेत्र की धार्मिक परंपराओं में पवित्र उपवन है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी एक और दो दोनों कथन सत्य है। 7 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिरोम टोली झरना स्थल सौंदर्यीकरण योजना का आधारशिला रखी। अतः कथन एक सही है। सरना स्थल झारखंड, बिहार, असम और छत्तीसगढ़ राज्य में छोटा नागपुर पठार क्षेत्र की धार्मिक परंपराओं में पवित्र उपवन है। इन अनुष्ठानों के अनुयायी मुख्य रूप से बैगा, कुरुख, मुंडा और संथाल हैं। अतः कथन दो भी सत्य है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी एक और दो दोनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है प्रदेश के किस जिले में चित्रकूट पर्वत स्थित है? ऑप्शन ए देवघर, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी गुमला, ऑप्शन डी गढ़वा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए देवघर में। 12 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर जिले के में स्थित चित्रकूट पर्वत रोपवे हादसे को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की। आपको बता दें कि 10 अप्रैल को चित्रकूट पर्वत रोपवे के टूटने से रोपवे में 59 पर्यटकों के फंसने से एक गंभीर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई तथा अभी तक 4 पर्यटकों की मृत्यु हो गई। चित्रकूट पर्वत हिंदुओं के लिए अत्यंत धार्मिक महत्व है क्योंकि चित्रकूट पर्वत के एक तरफ बाबा बैजनाथ तो दूसरी तरफ बाबा बासुकीनाथ का मंदिर है। इस पर्वत के 3 शिखर हैं जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश के मुकुट के तौर पर जाना जाता है। इसलिए ही त्रिकुट पर्वत के नाम से इसकी प्रसिद्धि है। साथ ही यहाँ स्थित 2 छोटे पर्वत शिखर गणेश और कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए देवघर। अगला प्रश्न है कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 डिस्टेम्पर वायरस मुख्य रूप से कुत्ते में श्वासन
तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के साथ साथ आँखों में गंभीर संक्रमण का कारण बनता है। कथन 2, यह जंगली मांसाहारी को भी प्रभावित कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यह कथन सत्य है या है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों कथन सत्य हैं। तेरह अप्रैल 2022 को रांची चिड़ियाघर यानी कि भगवान बिरसा जैविक उद्यान के निर्देशक जब्बार सिंह ने बताया कि पिछले एक महीने में रांची के बिरसा चिड़ियाघर में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस यानी कि CDB से 7 लोमड़ियों की मृत्यु हो गई है। भारत के वन्य जीवों में इस वायरस का प्रसार तथा इसकी विविधता का पर्याप्त रूप से अध्ययन नहीं किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोमड़ी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 के तहत संरक्षित एक लुप्त प्राय प्रजाति है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, शहीद गणपत राय इंडोर स्टेडियम खेलगांव रांची में अंडर-17 सब जूनियर राष्ट्रीय बालक बालिका कुश्ती प्रतियोगिता और फेडरेशन कप सीनियर पुरुष महिला कुश्ती प्रतियोगिता का उद्घाटन कब किया गया? ऑप्शन ए 5 अप्रैल 2022 को, ऑप्शन बी 10 अप्रैल 2022 को, ऑप्शन सी 15 अप्रैल 2022 को, ऑप्शन डी 20 अप्रैल 2022 को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 15 अप्रैल 2022 को। 15 अप्रैल 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद गणपत राय इंडोर स्टेडियम खेलगांव रांची में अंडर-17 सब जूनियर राष्ट्रीय बालक बालिका कुश्ती प्रतियोगिता और फेडरेशन कप सीनियर पुरुष महिला कुश्ती प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। झारखंड राज्य कुश्ती संघ के तत्वाधान में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के आयोजन में कुल 1200 से अधिक पहलवान शामिल हो रहे हैं। फेडरेशन कप सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता में 450 पहलवान शामिल हो रहे हैं, जबकि सब जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता में अंडर-17 वर्ष आयु वर्ग के अलग अलग वायु वर्ग कैटेगरी के 850 पहलवान शामिल हो रहे हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 15 अप्रैल 2022 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए देवहर से प्राप्त प्रतिमा जिसे ग्रामीण कमला माता के रूप में पूजते हैं बौद्ध देवी मारुचि है। कथन बी सोहरा से प्राप्त प्रतिमा जिसे ग्रामीण समोखर माता के रूप में पूजते हैं बौद्ध धर्म की देवी तारा है। ऑप्शन सी वहीं सोहरा में झारखंड के सबसे बड़े बौद्ध स्तूप की पहचान हुई है। ऑप्शन डी इसके धार्मिक महत्व को देखते हुए ही इसे बौद्ध सर्किट में शामिल किया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब है यानी कि असत्य कथन है ऑप्शन सी। हाल ही में भारतीय पुरातात्विक विभाग द्वारा झारखंड के हजारीबाग के हैदर और सोहरा में 72 वर्ष पूर्व खुदाई से प्राप्त बौद्ध अवशेष एवं मूर्तियों में लिखे विशेष लिपि के अध्ययन का निर्णय लिया गया है। यह क्षेत्र बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेषों से भरा पड़ा है। उदाहरण के लिए हैदर से प्राप्त प्रतिमा जिसे ग्रामीण कमला माता के रूप में पूजते हैं बौद्ध देवी मारीची है। साथ ही सोहरा से प्राप्त प्रतिमा जिसे ग्रामीण समोखर माता के रूप में पूजते हैं बौद्ध धर्म की देवी तारा है। वहीं मानगढ़ में झारखंड के सबसे बड़े बौद्ध स्तूप की पहचान हुई है। इसके धार्मिक महत्व को देखते हुए ही इसे बौद्ध सर्किट में शामिल किया गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है यानी कि गलत आंसर असत्य कथन है ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा सिंधु कान्हू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, सिंधु मुर्मू और कान्हू मुर्मू संथाल विरोधी 1855 से 1856 के नेता थे। कथन 2, भारतीय डाक ने इनके सम्मान में 2001 में 4 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 कथन ही सत्य है। हाल ही में धनबाद नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि तेलीपाड़ा में 2 करोड़ रुपए के शहीद सिंधु कान्हू के नाम पर पार्क और खेल मैदान का निर्माण करने के साथ ही सिंधु कान्हू की प्रतिमा भी लगाई जाएगी। सिंधु मुर्मू और कान्हू मुर्मू संथाल विद्रोही 1855 से 1856 के नेता थे। इन्होंने यह विद्रोह पूर्वी भारत यानी कि वर्तमान में झारखंड और बंगाल के पुरुलिया और बांकुरा में ब्रिटेन औपनिवेशिक सत्ता और भ्रष्ट जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ किया था। अतः कथन 1 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 सत्य है। यह क्वेश्चन इस सेशंस के लास्ट प्रश्न था। अब आइए आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। साइबर कोर्स लॉन्च करने वाला पूर्वी भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन ए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची, ऑप्शन बी, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, ऑप्शन सी, नीलंबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा। इस प्रश्न का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही आप ये भी बताएं कि हमारा यह प्रोग्राम आपके लिए कितना उपयोगी है। इस सभी कंटेंट की पीडीएफ यदि आप चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शंस पे लिंक दी हुई है, आप डिस्क्रिप्शंस ज़रूर चेक करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। जय श्री कृष्णा।